पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं बनेगा, जिसकी वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान मुसलसल क्राइसिस से गुजरने की वजह से बैंकक्रप्ट हो चुका है और हिंदुस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात कुछ खासे अच्छे नहीं हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। 2023 का G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है, बट पाकिस्तान को इसमें बुलाया नहीं गया है। दूसरे साइड पे एससीओ मीटिंग के लिए इंडिया ने पाकिस्तान को इनविटेशन भेजा था, बट उसका रिप्लाई वो कुछ भेज ही नहीं रहा है। जब अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब रसिया, पाकिस्तान, चाइना और यूएस के बीच में एक मीटिंग होने वाला था अफगानिस्तान के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तब पाकिस्तान ही था जो इंडिया को अपोज कर रहा था उस मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। बट आज जब खुद की सिचुएशन खराब है तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वैसे तो इंडिया ने पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कंट्रीज जिनके ऊपर लोन का बर्डन ज्यादा है, उनको सहूलियत देने के लिए G20 की कंट्रीज से बात कर रहा है, पर ये पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आ रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी बिल्कुल, वो इस बार होस्ट कर रहे हैं तो उनके वो मतलब जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ या बड़ी इकोनॉमीज़ है वो उनको करेंगे इनवाइट। और पाकिस्तान का बिल्कुल ग्लोबली सतह पे एक बिकारी एक आजकल हालात तो आपको आपके सामने हैं सारे। हम IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने कर्जे ही ले रहे हैं और हमारी कोई वो वैल्यू नहीं है इस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने की और बात करने की। हमें रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, हम इग्नोर हो रहे हैं और इग्नोर भी हम अपनी हरकतों की वजह से हो रहे हैं। हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। हम इंडिया आप देख लें चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है और यूके के हिसाब से वो यूके से आगे बढ़ गए हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? सही पकड़े हैं। हम वहाँ बात क्या करेंगे? वहाँ पे जो बातें होनी है, जो टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस होने हैं, हमारी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हमने वहाँ पे भी जाके भीख ही मांगनी है, हमारे तो ऐसे ही सरबराह हैं। इंडिया पे डिपेंड करता है, लेकिन इंडिया की जगह अगर चाइना या कोई और भी कंट्री होस्ट कर रहा होता तो हमें बुलाने का बिल्कुल तुक ही नहीं था बनता। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाएं और इंडिया चूँकि एक बड़ा हमारा वसी बॉर्डर है उनके साथ, में ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा इंडिया के साथ तो हम भी बढ़ेंगे। हम इसी तरह लड़ते झड़कते रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम आगे कुछ बढ़ पाएंगे। लग रही बात पाकिस्तान को ना इन्वाइट करने की, तो पाकिस्तान के पास है क्या जो उसको इन्वाइट करे? मुझे आप ये बता दें। पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आपको नजर ही क्या आ रहा है जो पाकिस्तान को इन्वाइट करे? यहाँ पे जो था वो भी चला गया, ठीक है। एक कश्मीर के इशू के पीछे यार देखो, मैं कश्मीर का इशू मेन इशू है ना अभी तक। आपके पास जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है, उनके पास जम्मू कश्मीर है। आप मुझे बता दें कि आपने आज़ाद कश्मीर में अभी तक क्या ऐसा काम किया जो आपके अंडर कश्मीर आ जाए, ठीक है। उनकी तो बात की पाकिस्तान का टोटल जो बजट है ना, टोटल बजट वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बजट के बराबर है, ठीक है। हालांकि जम्मू कश्मीर क्या इतना सा है, इंडिया के अंडर है ना, उन्होंने उसके ऊपर डेवलपमेंट किया और वहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई है। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने वुमेन्स के राइट्स दिए हैं, उसके बाद माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए हैं। हालांकि क्या उनके लिए, लेकिन पाकिस्तान ये बातें नहीं ना मानते जो आप सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ये ना तो बातें सुन सकती है, ना इनको हजम कर सकती है। देखिए मैं बात करूँ ना, सच जो होता है ना वो कड़वा ही होता है, उसको तस्लीम करना बड़ा मुश्किल होता है और जो तस्लीम कर ले उसके लिए बेहतरी होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। किस मुंह से जाता है? मैं मुझे आप ये बता दें, किस मुंह से जाता? क्या लेके जाता? अपनी ये शक्लें लेके जाता, अपनी भिखारियों वाली शक्लें, ठीक है। जो जाके सऊदीया के सदर से कह रहे हैं जी हम भिखारी नहीं है, हम आपके बाप को बड़ा भाई समझते हैं। और ये मांगने का तरीका है। IMF जिसको कर्जा देने से इनकार कर रहा है, किसी वजह से कर रहा है। आपने पहले 2 दफ़ा कर्जे लेके खा लिए हैं उनके, वो तो आप उनके कर्जे वापस करो ना जो आपको कर्जा दे। मेन इशू बीच में यही है कि सबको पता है इस टाइम पाकिस्तान जो है ना वो खाऊ बना हुआ है, डकैत बना हुआ है, चोर बना हुआ है, ठीक है। जो कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर लेबल नहीं आना चाहिए, जो कि आना चाहिए लेबल हमारे हुक्मरानों के मत्थे पे, ठीक है। कि यार ये हुक्मरान ऐसा है ना कि पाकिस्तान ऐसा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपकी बस बात पे हूँ ना भी, तो आप मुझे एक चीज़ का आंसर करना पसंद अगर करें तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं, इंडिया में भी माइनॉरिटीज़ हैं। बिल्कुल है। इंडिया में माइनॉरिटीज़ के क्या राइट्स हैं? सर उनको तमाम राइट्स मिलते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, दिस इज़ माई पॉइंट। अब पीछे आपने न्यूज़ शायद आपने भी सुनी हो कि इंडिया में रहते हुए एक मुसलमान लड़की को उन्होंने फाइटर जेट के लिए इलेक्ट किया है। आपको किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरेबान में जाना चाहिए कि आप खुद कितने पानी में किस कैलिबर के हैं। आप यहाँ पे जो पाकिस्तानी अवाम की बात ही नहीं करते, आप माइनॉरिटीज़ की बात करें ना, कम से कम उनको तो उनके हकूक़ पूरे दें ना। एक्चुअली पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन तो मैं एग्री करता हूँ इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इस वक्त हम चूँकि G20 की बात कर रहे हैं तो G20 का मोटो कहता है कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो अगर हम इस मोटो की बात करें तो दिस मोटो हैज़ नथिंग टू डू विद फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ एनी कंट्री। इंडिया का पाकिस्तान को ना इनवाइट करना इस मोटो के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है।
हम चूँकि हम बात कर रहे हैं कि हम एक अर्थ हैं, एक फैमिली है और हमारा फ्यूचर भी एक होना चाहिए, तो इसमें नेशनैलिटी कहीं भी नहीं आती, इसमें आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कहीं भी नहीं आती, इसमें आप फाइनेंशियली कहाँ रैंक करते हैं अक्रॉस वर्ल्ड कहीं भी नहीं आता। तो दिस इज़ रियली अनफेयर, नॉट जस्ट विद द मोटो ऑफ G20 बट टू दी ह्यूमैनिटी एज वेल। उनको डेफिनेटली इनवाइट करना चाहिए, नॉट बीइंग जस्ट नेबर बट बीइंग अ कंट्री हु रियली नीड्स हेल्प दीज डेज। तो यस, दे शुड इनवाइट। में इंटरनल ग्रज जो कि बनता नहीं है। फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव इंडिया इज़ रियली लीडिंग द गेम। आईटी में मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, तो आईटी में इंडिया इज़ वे अहेड ऑफ अस। कोई भी इंटरनल ग्रज बनता नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये इंटरनल ग्रज के अलावा और कुछ भी नहीं है, माय पर्सपेक्टिव।